तो जी आज सुबह सुबह हुआ ये कि दक्ष आज, दरवाजा खोलो, दक्ष आज सुबह सुबह ताला लगा के चले गया गलती से। एक्चुअली कल क्या हुआ था कि कल मुझे सोना था तो मैंने इसको बोला था कि बाहर से ताला लगा के चले जाना और मैं सोई रहूंगी, मैं आराम से उठूंगी। कल छुट्टी थी, छुट्टी आज भी थी, तो इसको लगा कि मम्मी आज भी सो जाएगी, तो ये ना गलती से आज भी ताला लगा के चले गया। और मैं सुबह से उठ के सारा काम, झाड़ू भी लगा दिया, मैंने पोछा नहीं लगाया क्योंकि पोछे की स्टिक बाहर है। मैंने नहा लिया है लेकिन मैंने पूजा नहीं करी क्योंकि इससे बाहर से ताला लगाया था। और ये अभी घर आ रहा है 7 बजे, तो मैं सुबह ही उठ गई थी जब ये ट्यूशन गया 5 बजे करीबन, और नहा भी लिया था, झाड़ू भी लगाया, बर्तन भी धोए, चाय बना के चाय भी पी ली, सब काम कर लिया। जो 2 काम है मेन, पूजा करना और पोछा लगाना, वो हुआ नहीं क्योंकि ये लड़का गलती से लगा के चले गया था ताला। तुझे क्या लगा मम्मी आज भी सोई रहेंगी? दर्द हो रहा है बीबी, यहाँ पे दर्द हो रहा है। चल मैं अभी पहले पूजा पाठ करती हूँ, फिर तेरे को मालिश कर दूंगी, ठीक है? बड़ा अच्छे से पढ़ के आ गया, साइकिल चला रहा था बाहर दोस्त के साथ। जाओ ये बैग उधर, वहाँ पर कैसे घूमता है। हाँ जाओ ये बैग उधर रखे आओ, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, फिर दुकान जाना है दूध लेने के लिए, ठीक है? अभी मैं किचन में आज बनाने वाली हूँ झोई और भात, यानी कि कड़ी और चावल। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें ना मैंने बहुत कुछ डाला है, जैसे जीरा डाला है और मेथी डाली है साबुत, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है लहसुन, प्याज, हरी मिर्च। फिर मैंने डाल दिया था बेसन और कुछ बेसिक्स मसाले, और बेसन को भूनने के बाद मैंने ना उसके साथ दही भी डाल दी थी और थोड़ा सा उसको भी भून लिया था साथ में। यहाँ पे मेरा जो डिटॉक्स वाटर है वो भी रेडी हो गया था। तो बेसन को आप मट्ठे में या दही में घोल के भी डाल सकते हैं, या इस तरीके से डायरेक्ट आप प्याज भूनो तो उसके साथ तेल में डाल के भून लो, उससे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है लहसुन और इन सब चीज़ों का मिक्स होके। तो अभी ना ये सीधे शाम का व्लॉग है क्योंकि ना दोपहर में मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और मेरा भाई आया हुआ है शंकर, काफ़ी टाइम बाद आप लोग देख रहे होंगे। पिछले साल आप लोगों ने चंपावत वाले कार्यक्रम में इसको देखा होगा हमारी ब्लॉग में, तब से आया नहीं। और बस इनका आते यही शुरू हो रहा है कि दक्ष अपनी हाइट नाप रहा है कि मेरी हाइट मामा से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं कह रही थी बस हाँ 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बढ़ी है। तो इसका आजकल जब से हाइट बढ़ रही है ना, तो ये जो भी घर में आ रहा है तो सबके साथ ऐसे ही कर रहा है, हाइट वाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई। बट अपने मामा के आने से इतना ज़्यादा खुश है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकते। और इन दोनों ने ना अभी तक देखो घर कितना बढ़िया दिख रहा था, अभी ये दोनों बाहर चले गए मार्केट कुछ लेने के लिए, और पूरा घर तहस नहस इन्होंने कर दिया है, सोफे वोफे सब फैला दिया। और मेरे बेटे ने देखो, मेरा भाई ना मार्शल आर्ट वगैरह जो है वो सब चीज़ें जानता है और वही सब चीज़ें सिखाता भी, उसी की क्लासेस वगैरह करता है। तो उसने दक्ष को भी नानचक वगैरह जो भी होते हैं ना, सारी चीज़ें, पैड वैड सब कुछ दिला रखा है। तो दक्ष ने जैसे ही मामा आया तो उसने सारा का सारा सामान निकाल के टेबल पे रख दिया, यहाँ वहाँ बिखरा दिया। इन दोनों ने ना मतलब इतना बवाल कर दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि दक्ष ना इसको, शंकर को, मेरे भाई को, मतलब अपने मामा को इतना ज़्यादा अच्छा मानता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो इतना खुश हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है उसके बाद। फिर मैं इधर वाले रूम में आ गई थी थोड़ा सा सामान वगैरह सही करने के लिए। यहाँ पर कुछ कपड़े फैले हुए थे और कुछ चीज़ें थी, भाई के कपड़े थे, दक्ष के कुछ नोट्स वगैरह थे, वो सारी चीज़ें मैं साइड में कर रही थी। तो पूरा रूम अभी मैंने एक जो मैंने हॉल है वो सेट किया, अभी मैं ये वाला रूम सेट कर रही हूँ। और अभी देखना मैं बेडरूम में जाऊँगी, वहाँ भी ना मतलब इन लोगों ने, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो इन्होंने सोचा कि हम लोग अपनी मस्ती करते हैं, तो दक्ष ने डर के मारे यहाँ पर बेडशीट भी बिछाई थी, ठीक है। बट उसने बेडशीट जो है गलत बिछा दी थी, झाड़ के इन्होंने कुछ खाया हो गया तो इन्होंने गिरा दिया था। तो मैं ना यही सब चीज़ें इन लोगों को बोल रही थी कि जब मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं बाहर गई तो तुम लोगों ने इतना तहस नहस कर दिया। और हल्द्वानी में ना इतनी ज़्यादा बारिश लगी है, एक्चुअली सभी जगह बहुत ज़्यादा बारिश लगी है, मुझे ऐसा लगता है सभी जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, नदी नाले सब ना उफान पे आए हुए हैं। तो ये लोग बारिश में गए थे और भीग के भी आ गए थे। फिर उसके बाद मैंने कपड़े भी धोए, बट उससे पहले मैं ना यहाँ पर सारा समेट रही हूँ क्योंकि बारिश की वजह से सारे कपड़े यहाँ वहाँ फैलाए थे। तो जो सूखे थे वो मैंने बेड में रख दिए थे, और जो गीले थे उनको अभी भी यहाँ वहाँ फैलाए। मेरे पूरे घर में चारों तरफ कपड़े ही हो रहे हैं। तो देखो ये भी अभी गीला ही था, मेरा लोवर था और ये टी शर्ट भी गीली थी, इसको भी मैंने फैला दिया। उसके बाद बाकी जो 1-2 चीज़ें थी, ज़्यादा तो सूखे नहीं थे, कुछ जो भी थोड़ा बहुत सूखे थे उनको मैंने तय करके अलमीरा में रख दिया। और अभी बारी थी यहाँ पर बेडशीट सही करने की, जो दक्ष ने अपनी कलाकारी दिखा के यहाँ पर बिछाई हुई थी बहुत ही बेकार ढंग से। तो मैंने उसको बोला, मुझसे बोला मैंने बहुत अच्छी बेडशीट बिछाई, मामा मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा अभी मैं बताती हूँ बेडशीट कैसे बिछती है, तुमने बिछा दी थी तिरछी टाइप की, ठीक है, इसको सीधे करके बिछाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने जो है ये बेडशीट भी सही कर दी थी। और बताऊँ अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। तो उसके बाद मैं किचन में गई तो मेरा भाई जो है मेरे साथ हेल्प कर रहा था खाना बनाने की। तो उसने बोला दी तेरा सर दर्द हो रहा है तो तू आराम कर और थोड़ा सा हेल्प मैं कर लूँगा, और एप्पल
एप्पल वगैरह वो लेके आया था, तो उस टाइम तो मैंने धो के ऐसे ही रख दिया था। अभी मैं इसको फ्रिज में रख रही थी और साथ में यहाँ पर शंकर जो है ना खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। कुछ स्पेशल डिश जो है वो बना रहा था दक्ष की डिमांड में। प्याज व्याज उसने सब कुछ कट करके रख लिया था और मैंने ना बाहर इसका दक्ष का लंच बॉक्स वगैरह मैगी वगैरह निकाल के रखी थी कि सुबह यही भेजूंगी करके। बट ना स्कूल की वजह से, बारिश की वजह से स्कूलों की जो है छुट्टी हो गई थी, तो इसका जो दक्ष का एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी डिले हो गया है। तो अब मैंने वो सारी चीज़ें संभाल के रख दी है और जो है यहाँ पर भाई मेरा कुछ सामान निकाल रहा है तो दक्ष उसकी हेल्प कर रहा है और मैं भी यहाँ पर हेल्प कर रही हूँ। मैंने बर्तन वर्तन धोए थे तो सारी चीज़ें मैं सेटिंग करने में लगी हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। बाकी जो है खाना जो है शंकर ही बनाएगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पर बनानी थी अभी चाय, बट ना यहाँ पर ना चिमनी से भी पानी आ रहा था बारिश की वजह से। सब जगह एरियाओं में ना यही चल रहा है, बारिश बारिश हर जगह। न्यूज़ भी आप लोग देखोगे ना तो यही सब दिख रहा है कि इतनी बारिश हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है करके। तो अभी मैं ना आज तो मैंने जो है बड़ी मुश्किल से व्लॉग भी बनाया है और बड़ी मुश्किल से मैं ना इसको वॉइस भी इसमें दे रही हूँ क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी मैं आप लोगों को बहुत एक्टिव दिख रही होंगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट मोड में डाली है, बट तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है बेकार सी थी मेरी। बाकी क्या ही एक्सप्लेन करूँ, मतलब कि ना सर दर्द हो रहा था। सर दर्द वैसे नॉर्मल होता है बट मेरा ना हद से ज़्यादा हो रहा था, मैं बता नहीं सकती कि कैसा हो रहा था करके। तो अभी यहाँ पर शंकर जो है वो कर रहा है लहसुन छीलने का काम और मैं साथ साथ में उसके साथ बात भी कर रही हूँ। तो इतने टाइम बाद आया है और मुझे ना तो उससे बहुत सारे काम घर के करवाने हैं जो आदमियों को करने होते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें। तो बोला था कि दी तू टेंशन मत ले, मैं सारी चीज़ें कर दूंगा, बस बारिश रुकनी चाहिए। लेकिन ये बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी। और दक्ष ना कैमरा बिल्कुल मुँह के आगे लेके आया हुआ था तो मैंने इसको पीछे भेज दिया। मैंने कहा तू पीछे जा, इतना ज़्यादा मुँह के पास क्यों लगा रखा है कैमरा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके साथ साथ में हेल्प भी करने में लगी हुई थी, छोटे मोटे कामों में सारी की सारी चीज़ें करने में लगी हुई। और अभी ना किचन में बहुत बड़ी चीज़ हुई है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद वाले व्लॉग में। तो यहाँ पर मैंने जो है किचन की सारी क्लीनिंग कर दी थी। एक साइड में दूध भी बॉईल हो गया था। उसके बाद ना अभी मुझे बनानी थी यहाँ पर चाय। शंकर कर रहा था सब्जी की सारी प्रिपरेशन और दक्ष हमारी जो है ना हेल्प कर रहा था व्लॉगिंग करने। और पता नहीं कैसा कैमरे का एंगल इसने लगाया हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था। इससे अच्छा तो मैं ट्राईपॉड में ही लगा लेती तो ज़्यादा बेटर होता है। इस लड़के से ना कोई भी काम ना हेल्प भी नहीं होती है इससे अच्छे से बिल्कुल भी। तो हम दोनों फिर यहाँ पर खड़े होकर बातें करने लगे थे। ऐसा होता ना बहुत टाइम के बाद मिलो तो बहुत सारी बातें होती है करने के लिए, ऐसा मन हो रहा था कि बस बात ही करते जाएं बहुत ज़्यादा। तो ये साथ साथ में खाना बनाने की तैयारी भी कर रहा था और मैं खड़े होकर बात कर रही थी। तो उसके बाद इसने बोला कि दी थोड़ा सा ना चाय पी लेते हैं, चाय पीने का मन कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, वैसे हमने पहले दिन में भी पी थी बट अभी फिर से मन कर रहा था तो मैंने कहा ठीक है। बल्कि हम लोग तो कभी कभी खाना खाने के बाद भी पी लेते हैं जब साथ में होते हैं तो दोनों जने चाय। हम दोनों को चाय बहुत ज़्यादा ही पसंद है, हद से भी ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर देखो ये ना मसाले वसाले कुछ पीस रहा था यहाँ पर और मैं साइड में जो है चाय बना रही थी। यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी थी। अभी मुझे इसमें डालना था दूध, दूध भी अभी लेके आई मैं, ख़त्म हो गया था सारा दूध। तो चाय हम बना रहे थे। उसके बाद ना हमने जो है चाय वाय सारी रेडी हो गई थी। तो उसके बाद ना हम लोग करने लगे थे मम्मी से फ़ोन में बात। तो आप लोगों से मिलेंगे कल।